हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मुस्कान फैमिली ब्लॉग में। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी जर्नी का फर्स्ट वाला भाग दिखाई थी, जो कि शिमलागढ़ काली मंदिर की थी। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम। तो यहाँ हम लोग देखिए सुल्तानगंज से जल उठा करके आ गए हैं यहाँ जलेबिया मोड़ पर। तो ये जलेबिया मोड़ में एक आश्रम है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो ये आश्रम में हम लोग थोड़ी आराम करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हम बस से हम लोग गए थे, तो हमारे साथ जितने लोग थे सारे लोग यही आश्रम में ठहरे हुए हैं। तो ये जगह का नाम है जलेबिया मोड़। तो हम लोग यहाँ से अब नहा धोकर अपना खाना वाना खाकर नहा धोकर के यहाँ से हम लोग निकल जा रहे हैं। जो पैदल जाने वाला है वो पैदल जा रहे हैं, जो बस में जाने वाला है वो बस से जा रहे हैं। हम भी बस से जा रहे हैं। मैं, मेरी मम्मी और मुस्कान और बाबू और मेरे पापा और मेरी दो बहन वो पैदल जा रही है यहाँ से। तो हम लोग देखिए बस से जा रहे हैं। अब बस से हम लोग पहाड़ियों बीचों बीच ये हाईवे जैसा रोड है, तो हम लोग उसी से जा रहे हैं। और नीचे से कांवरिया लोग जा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ पे ये सुइया पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से हमारी बस जा रही है। देखने में तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये पहाड़ के ऊपर से बस जा रही है। पूरी समतल ऐसे नीचे का ज़मीन लगता है, पर ये पहाड़ के ऊपर से ही जा रही है बस। हम बाबू मुस्कान यहाँ देखिए देख रहे हैं। बाबू वो लोग खूब खुश हो गया है, बोल रहा है मम्मी हमको पहाड़ दिखाने के लिए फर्स्ट टाइम आया है, पहाड़ देखा है। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ झारखंड घूमने के लिए, पहले कभी नहीं आई थी। तो बाबा बैजनाथ धाम मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो ये देखिए हम लोग पहाड़ी से होकर के ही गुजरेंगे। ये पूरा पहाड़ एकदम समतल आपको दिख रहा है, पर ये पूरा पहाड़ है, बहुत ही ऊंचा जगह है। और नीचे से कांवरिया लोग जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से आराम से देख बैठे हैं बस पर और देखते हुए जा रहे। देखिए कितने बड़े बड़े चट्टान है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग कोई भी बाबा धाम आना चाहते हैं, अगर पैदल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग बस से या कार से कुछ से भी आइए, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और वहाँ देवघर उतर करके आप जल चढ़ा सकते हैं बाबा को कुछ कुछ चल करके। तो हम लोग भी वैसा ही किए थे। बाबू छोटा है, बाबू हमको छोड़ता नहीं है, मेरे बगैर वो नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं बस से जा रही थी। तो यहाँ देखिए हम लोग बस, हमारी बस ऊपर जा रही थी और यहाँ नीचे से कांवरिया का मेला पूरा कांवर ले करके सब जा रहे थे। तो हमें दिख भी रहे थे, कहीं कहीं दिखेंगे कहीं कहीं नहीं दिखेंगे। कहीं हमारी बस बहुत ही ऊंचे से दूर से जा रहे थे तो नहीं भी दिखेंगे, और बीच बीच में कहीं दिखते हैं। तो इनका सड़क हमारा अलग है इसीलिए। तो इसके बाद से देखिए यहाँ इतना बड़ा जंगल है, तो यहाँ से हमें नहीं दिखा। और उसके बाद पहाड़ को पार करते हुए सोया पहाड़ ख़त्म हो गई हमारी। तो बस आ गई है एक जगह, यहाँ इसका नाम है कटोरिया। तो कटोरिया में हमारी बस रुक चुकी है और हम यहाँ से उतर गए हैं। उतरने के बाद हम यहाँ एक आश्रम है, तो उस आश्रम में जा रहे हैं। तो यहाँ मंदिर भी था, शिव जी का मंदिर था और बजरंगबली, दुर्गा माँ, बहुत ये देखिए नंदी भगवान है। तो ये आश्रम में हम गए थे। यहाँ एक छोटा सा अंदर में अंडरग्राउंड जैसा गुफा जैसा है। तो हमें उतना नहीं मालूम, पर वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये शिव जी का गुफा है। तो ये एक छोर से दूसरे छोर लगी है, जो बीच में सब लेटे हुए हैं, वहाँ से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है। और ऊपर ये देखिए ये कुएं के पास से जो आपको ये सीढ़ी जैसी ऊंचा दिख रही है, तो यहाँ से गुफा का रास्ता है, यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये दूसरे छोर जो वो सीढ़ी के जैसा दिख रहा है, तो वहाँ से वापस बाहर आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें, तो मैं नहीं गई थी गुफा के अंदर। तो यहाँ हम सिर्फ ऐसे ही घूमे थे, घूम के यहाँ से हम लोग निकल लिए थे। निकलने के बाद हम लोग एक होटल ले करके वहाँ ही थे। तो ये बहुत ही बड़ा आश्रम है, देखने में अच्छा लग रहा था। बहुत से देखिए दुर्गा माँ है शेर पे सवार,
तो आप लोग अगर कभी आए बाबा धाम तो कटोरिया रुके तो इस आश्रम में भी ठहर सकते हैं। बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे आराम करने के लिए। वापस से आप यहाँ से फिर निकल कर के पैदल जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए सब कांवरिया जा रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे से फिर ये शुरू हो गए। 1-2 घंटा रेस्ट ले लेते हैं 12 बजे के बाद। उसके बाद से फिर सब निकल कर चलने लगते हैं। तो यहाँ मैं तो नहीं चल रही पैदल, मेरी दोनों बहन जा रही थी, तो उसे मैं रोड तलक छोड़ने आई थी। और हम लोग होटल में थे तो रोड तलक छोड़ने उसे आए थे। तो हम देख रहे थे कि सभी जा रहे हैं। तो मेरे पापा और मेरी 2 बहन वो लोग भी जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सुविधा भी था। ये सब सरकारी नल था, बाथरूम, हर चीज़ का सुविधा था। आज झारखंड में पहली बार गई थी, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का सुविधाएं देख कर के। बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ देखिए मैं अपने बहन को बोल रही हूँ, वो वहाँ थोड़ा फ्रेश हो रही थी, तो हम ये लोग जा रहे थे तो हम वीडियो क्लिक कर रहे थे। ये देखिए सुइया पार ख़त्म करके एक छोटा सा अंडरग्राउंड रास्ता था, वहाँ से वो लोग निकल कर के ऊपर कटोरिया ऊपर आ रहे थे। तो हम वही देख रहे थे इन्हें खड़े होकर। अच्छे लग रहे थे सभी देखने में। अगर मेरा बाबू अगर थोड़ा और बड़ा रहता तो मैं भी पैदल ही जाती, मुझे बहुत ही मन था पैदल जाने का। उसके बाद जब सभी निकल गए तो थोड़ा सुबह हो गया तो हम लोग भी निकल लिए। हमारे बस भी निकल चुकी है यहाँ से। और मैं, मुस्कान, बाबू और मम्मी। और देखिए बस खाली है, बहुत सारे लोग पैदल गए हैं। ऐसे हम लोग बस में लगभग 60 से 65 लोग थे, पर बहुत सारे लोग खाली पैदल चले गए और जो नहीं चल पा रहे थे तो वो बस में जा रहे थे। और ये देखिए हम लोग ऊपर से हमारी बस जा रही थी या नीचे नीचे ये कांवड़े का मेला जा रहे थे सभी कांवड़ लेकर के। तो हम लोग देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और तो जाने के बाद ये देखिए छोटे छोटे टैंक गाड़ करके ये होटल है, एक लाइन से होटल बना रहता है। और इसमें हर सुविधा आपको है, ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, हर सुविधा आपको मिलती है। दिक्कत की कोई परेशानी आपको नहीं होगी बाबा धाम जाने से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ देखिए हम लोग की बस क्या हुआ कि बाबा धाम के वहाँ जो पार्किंग थे वहाँ तक बस पड़ी थी, तो वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं दी। तो हम लोग के यहाँ पे एक आश्रम है, आश्रम के पास मैदान था, उसी में हमारी बस ठहरी हुई थी। और बहुत ही बड़ा आश्रम था। अब पता नहीं क्या चीज़ का आश्रम था, पर पतंजलि आश्रम लिखा हुआ था। पर मैं वहाँ एक लेडी से पूछी तो उन्होंने कुछ और ही बताया। बोल रहे कि मुंगेर सत्संग आश्रम है। अब मुझे नहीं पता। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी यार, अच्छा लग रहा था। यहाँ बच्चे खेल भी रहे थे। अब बहुत दूर तलक ये आश्रम फैला हुआ है और बहुत ही अच्छा सफाई का बंदोबस्त किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब वहाँ से हमने बस छोड़कर टोटो ले करके तब हम देवघर मंदिर के पास गए हम लोग। तो देखिए टोटो में मैं, बाबू और ये बस में ही जो गए थे हमारे साथ वो लोग भी है और मुस्कान मम्मी भी है। तो हम लोग चले जा रहे हैं मंदिर के पास। वहाँ से हम लोग फिर शिव गंगा जो है उसमें नहा स्नान करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे भीड़ थे। और हम लोग तो शुक्रवार को जल चढ़ाए थे तो फिर भी फाका आपको दिख रहे, पर अगर सोमवार रहता तो चलने या पैर रखने तक का जगह नहीं रहती। तो हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, आने के बाद शिव गंगा में नहाएंगे। देखिए कितना भीड़ है, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चा लोग को भी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत मज़ा किया। और देखिए ये है शिव गंगा, इसमें सभी स्नान करते हैं, जितने भी आते हैं कांवरिया तो सब इसमें स्नान करते हैं। यहाँ पंडित जी हैं, तो पंडित जी आप जो जल लेकर आते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद फिर ये जल को आप भगवान के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ शिव गंगा में नहा ले रहे हैं, स्नान कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए बाबू भी कर रहा है। बाबू तो डर रहा था, पर मैं बाबू को पकड़ पकड़ के स्नान करवा रही थी। और
जब वो 1-2 बार नहा लिया उसके बाद वो फिर जिद करने लगा और करेंगे और करेंगे, और नानी के साथ में भी खूब नहाने लगा। तो हम लोग, अब बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था, पर मम्मी बोल रही थी कि लेट हो जाएगा चलो, तो इसीलिए फिर हम लोग निकल गए। आइए हमारे साथ जो आए थे, इसकी मम्मी पैदल चलकर आ रही थी, तो मैं वो लोग को नहला दे रही थी साथ में। अगर है मम्मी उसकी नहीं है तो हमें एक दूसरे का मदद भी करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ एक शिव जी का शिवलिंग रख पास में दिख रहे थे, तो मैं उन्हें को जल अर्पित कर रही थी। तो उसके बाद मैं निकल जाती हूँ और मम्मी और मुस्कान फिर स्नान कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आ गई बाहर। बाहर आने के बाद मैं मोबाइल पकड़ ली, उसके बाद मुस्कान और मम्मी जा रही है स्नान करने के लिए। मुस्कान डर रही थी और बोल रही थी कि नहीं मेरा हाथ मत छोड़िए, और मम्मी उसे पकड़ के रखी थी, पर फिर भी वो डर रही थी। कभी भी वो तालाब या नदी में कभी नहीं नहाई है, इसीलिए तो उसे मेरी मम्मी नहला दे रही है। उसके बाद उसका डर खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वो निकल ही नहीं रही है, खूब नहा रही थी। और बाबू भी जब उसको देखा तो बाबू भी बोला और हम नहाएंगे, और वो भी वापस से फिर मम्मी के पास चला गया। अब बस तीनों नहाने लगे और मैं ऊपर थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आए मुस्कान भी देखिए वो शिवलिंग को जो थे उन्हीं को जल अर्पित कर रही है। अरे यहाँ हम लोग नहा लेंगे। देखिए अब उसे डर नहीं लग रहा है, वो बाहर नहीं आना चाहती, उसे मैं बुला रही हूँ पर वो नहीं आना चाहती। और मम्मी भी नहा ली। अब बाबू जब जिद करने लगा तो बाबू को मम्मी फिर ले करके गई और उसे नहला रही थी। ये देखिए बाबू बोल बम हाथ उठाकर कर रहा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद आप जाएंगे मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो मंदिर मंदिर जा रहे जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ बाबू को मैं गोद में ले ली, काफ़ी भीड़ थी, और मुस्कान को मम्मी पकड़ी हुई है और मैं बाबू को ली हूँ। यहाँ हम लोग बोल बम का नारा लगाते हुए मंदिर चले जाएंगे, वहाँ जा कर के जल चढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा लगा जा कर के। फर्स्ट टाइम गई, इतनी खुशी मिली कि भगवान फिर मुझे बुलाए और फिर मैं वहाँ जाऊँ जल चढ़ाने। देखिए मंदिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पर अंदर का तो नहीं दिखा सकती वहाँ, तो मैं बाहर से ही आपको ये मंदिर दिखा दे रही हूँ। और आप लोग और बाकी जगह भी मैं गई थी। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं और कहाँ गई, कहाँ कहाँ जाऊंगी, सारे वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तारापीठ, त्रिकुट पर्वत और तपोवन और बहुत सारे जगह गई, तो वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो अच्छा ख़राब जो भी हो बताइएगा, तो मुझे आगे सीख मिलेगी और मैं वही करूँगी आप लोगों के कहने के अनुसार। ये देखिए हम लोग जल चढ़ा करके वापस से बाहर आ गए हैं। अब बाहर आने के बाद मैं जा रही हूँ होटल में जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। तो उस होटल का नाम है श्री राम बाग। तो वहाँ हमारी खाना बन रही है, मिस्त्री गए थे, वो लोग खाना बना रहे थे और हम लोग जल चढ़ा करके आ गए हैं। यही वो होटल है जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं देवघर में। तो यहाँ से हम लोग वापस खाना खा करके फिर निकल जाएंगे, और यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे वासुकीनाथ। तो आप लोगों को आगे की भी वीडियो मैं दिखाऊंगी। और तब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मैं